स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1, स्टेप 1 में है ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। ड्रॉ अ लाइन, मार्क अ पॉइंट, कैपिटल ए ऑन इट, फुल स्टॉप। फिर लिखें मार्क अ पॉइंट, mark a point, capital B on the line, mark a point, capital B on the line, drawn in step 1, drawn in step 1 such that AB is equal to 9.3 centimeter. Step 3rd, mark a point, capital C on AB, mark a point, capital C on AB produced mark a point, capital C on AB produced such that BC is equal to 1 unit. Such that BC is equal to 1 unit. Step 4, find midpoint of AC. Find midpoint of AC. So stop. Let the midpoint be capital O. Let the midpoint be capital O. Step 5. Taking O as the center, taking O as the center, and OC is equal to OA as radius, and OC is equal to OA as radius, draw a semicircle. सर वो लिखा है स्टेप 5 में। हाँ, step 5. Take O as the center, and OC is equal to OA as radius, draw a semicircle. Full stop. Also draw a line passing through
बी परपेंडिकुलर OB, perpendicular to OB, full stop. Suppose it cuts the semicircle at capital D. Suppose it cuts the semicircle at capital D. फिर लिखें step 6. Step 6. इसमें लिखें taking B as the center and BD as radius, taking capital B as the center taking capital B as the center and capital BD as radius, draw an arc cutting OC produced at E, full stop. Point E so obtained represents under root point E so obtained represents under root 9.3. Point E so obtained represents under root 9.3. ये है. अब जरा देखिएगा क्या करना है इसमें जो स्टेप्स हैं ये स्टेप्स आपको याद रखना है और क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही है. अंडर रूट 9.3 आपसे पूछा जा सकता है, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाइए आप नंबर लाइन में. तो ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट 9.3 हो, अंडर रूट के अंदर कोई भी डेसिमल वाला नंबर, पॉइंट वाला कोई भी नंबर वो आपको दे सकता है. ठीक है, तो जरा देखते हैं स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. पहला स्टेप क्या है, ड्रॉ अ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट. तो कोई एक स्ट्रेट लाइन बना लीजिए और उस पर एक पॉइंट आपको ए मार्क कर लेना है. आपने एक स्ट्रेट लाइन बना ली है सर, तो यहाँ पर आपने पॉइंट ए मार्क कर लिया. ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्रॉ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट. फिर है मार्क अ पॉइंट बी ऑन द लाइन ड्रॉन इन स्टेप 1. स्टेप 1 में जो आपने लाइन ड्रॉ करी है उस पर आपने एक पॉइंट मार्क कर लिया ए. अब इसी लाइन पर आपको एक पॉइंट मार्क करना है बी सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर. मतलब अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ है टर्म आपको उतने ही सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेनी है. सर लाइन ड्रॉ करनी है उतने सेंटीमीटर की या फिर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस उतना होना चाहिए? बस डिस्टेंस. लाइन तो हमने पहले ड्रॉ कर ली, लाइन हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं, तो हमने एक पॉइंट ले लिया बी. ठीक है, ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 9.3
सेंटीमीटर ए और बी के बीच का डिस्टेंस। 1 मिनट वेट कीजिए। क्या बोल रहे हैं? तो बस आज ये पूरा आपको क्या करना है, पहला स्टेप ये कहता है कि ड्रॉ लाइन एंड मार्क अ पॉइंट ए ऑन इट। अंडर रूट 9.3, अंडर रूट के अंदर कभी भी किसी इम्परफेक्ट स्क्वायर को लिखते हैं तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। मैं इसको नंबर लाइन पर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बना ली। स्ट्रेट लाइन बना ली, उस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी हमने लेफ्ट में एक पॉइंट मार्क कर दिया एक, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट। अब दूसरा स्टेप है मार्क अ पॉइंट बी इन द लाइन ड्रॉन इन स्टेप सच दैट ए बी इज इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करा कि इसी लाइन पर एक पॉइंट बी मार्क कर लिया और ताकि ए और बी के बीच में डिस्टेंस 9.3 सेंटीमीटर हो, ऐसा पॉइंट हम बी मार्क करेंगे। ए और बी के बीच का डिस्टेंस 9.3 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फिर है स्टेप थर्ड, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी। अब ये जो ए बी है इसी पर एक पॉइंट मार्क करना है मेरे को सी, सच दैट बी सी इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो अब क्या करना है, इसी में थोड़ा आगे चलेंगे, ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया सी, और ये कितना होगा 1 यूनिट। जैसे मान लीजिए 9.3 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ करा है तो ये वाला मैं कितना ड्रॉ कर दूंगा, 1 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दूंगा। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। ये दूसरा स्टेप था, सॉरी तीसरा, मार्क अ पॉइंट सी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड, सी ऑन ए बी प्रोड्यूस्ड। ए बी प्रोड्यूस्ड मतलब ए बी आगे बढ़ती हुई, ए बी प्रोड्यूस्ड बोलते हैं उसको। फिर है फाइंड मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अब मुझे क्या करना है कि ये 9.3 प्लस 1 सेंटीमीटर, ये टोटल कितना हो गया 10.3 सेंटीमीटर। तो 10.3 सेंटीमीटर का मुझे मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे 10.3 सेंटीमीटर का। मान लीजिए मिड पॉइंट यहाँ पर हो गया ऐसे, इसको मैंने O ले लिया। तो जब मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब ये जो OA है और ये जो OC है ये दोनों के दोनों सेम हो गए, समझ गए। हम अभी तक कहाँ तक पहुँचे, स्टेप 4 तक पहुँचे। फिर स्टेप 5 में बोल रहे हैं टेकिंग O एज द सेंटर एंड OC इज इक्वल टू OA एज रेडियस, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ठीक है। तो अब मैंने O को सेंटर लेते हुए, O किसका सेंटर है, पूरा AC का सेंटर है। हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, समझ गए यहाँ तक। अच्छा, फिर वो बोल रहे हैं ड्रॉ सेमी सर्कल, ऑल्सो ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू, ऑल्सो ड्रॉ लाइन पासिंग थ्रू बी परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब आपको क्या करना है कि ये जो बी है इस बी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ठीक है। प्रोटेक्टर रखते हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो ऐसे। तो ये इस पॉइंट पर काट रहा है इसको सेमी सर्कल को, ठीक है। लाइन पासिंग थ्रू बी परपेंडिकुलर टू बी, सपोज इट कट्स द सेमी सर्कल एट डी। तो ये जिस पॉइंट पर काट रहा है उस पॉइंट पर मैंने ले लिया डी, समझ गए। उसके बाद क्या करना है, टेकिंग बी एज द सेंटर, बी को सेंटर ले लो और बी डी को ले लो रेडियस, मतलब कंपास का नीडल बी पर रखना है और पेंसिल का टिप डी पर रखना है। ड्रॉ एन आर्क कटिंग OC प्रोड्यूस्ड एट E। ये जो OC प्रोड्यूस्ड है इसको हमने कंपास का नीडल यहाँ रखा और हमने पेंसिल की टिप यहाँ पर रखी और फिर एक आर्क लगा दिया इसमें। तो ये इस पूरी लंबी लाइन को इस पॉइंट पर काट रहा है E पर। ये जो पॉइंट है ना, यही अंडर रूट 9.3, समझ गए। यही अंडर रूट 9.3 है, तो फिर जीरो कहाँ पर है, ये जो O है ना यही जीरो है, ये जीरो है, समझ गए, ठीक है। अभी दोबारा बताता हूँ मैं, देख लीजिए। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। उसके बाद क्या करना है, उस स्ट्रेट लाइन पर कहीं पर भी आपने लेफ्ट में पॉइंट ले लिया, ए पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप एक पॉइंट बी मार्क करेंगे कुछ इस तरह से कि ए से बी तक की दूरी 9.3 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो ए बी लाइन बनी है 9.3 सेंटीमीटर की, इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दो,
कितना 1 सेंटीमीटर आ गया, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। 9.3 प्लस 1 ये कितना हो गया 10.3 सेंटीमीटर हो गया। अभी जो पूरा 10.3 सेंटीमीटर आया है इसका मिड पॉइंट ले लीजिए, तो 10.3 का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 10.3 का 5.15, ठीक है। तो वो 10.3 का मिड पॉइंट हो गया, उस मिड पॉइंट को मार्क कर लो O, ठीक। अब जब वो मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये OA और OC ये दोनों के दोनों इक्वल होंगे, तो OA को रेडियस लेते हुए, O को सेंटर, OA को रेडियस लेते हुए आपने एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, हो गया। उसके बाद ये जो B पॉइंट है यहाँ पर B से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, प्रोटेक्टर रख कर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हम ये देखेंगे वो परपेंडिकुलर इस सेमी सर्कल को कहीं पर काटेगा, वो इस पॉइंट पर काट दिया, ठीक है। अब क्या करिए, एक्चुअली स्टेप्स कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं तो इस वजह से ये स्टेप्स लिखवाए गए हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है ना बच्चे भूल जाते हैं इन स्टेप्स को, तो ये स्टेप्स लिखवाए गए हैं। तो अब आप ये देखिए कि बी पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो परपेंडिकुलर जब ड्रॉ करा तो वो इस सेमी सर्कल को इस पॉइंट पर काटेगा। तो अब कंपास की नीडल यहाँ पर रखकर और पेंसिल की टिप यहाँ पर रखकर एक आर्क लगाइए, वो आर्क इस पूरी लंबी लाइन को ई पॉइंट पर काट रही है, तो ये जो ई पॉइंट है यही अंडर रूट 9.3 है। ए से लेकर ई का जो डिस्टेंस होगा अंडर रूट 9.3 हो जाएगा। नहीं, ओ से लेकर ई तक का डिस्टेंस अंडर रूट 9.3 होगा, क्योंकि ए से लेकर ई तक का डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ए से सी तक का डिस्टेंस ही 10.3 है, मुझे तो अंडर रूट 9.3 लेना है, तो ओ से ई तक का डिस्टेंस हो गया अंडर रूट 9.3 ये। सर जो सेमी सर्कल बनाना है वो कंपास से बनाना है। सेमी सर्कल हाँ वो कंपास है, और कैसे फोटो है सेमी सर्कल तो कंपास ही बनाओगे। तो लेफ्ट को लेना है। हाँ बताओ बताओ, कुछ गलत आ रहा है क्या, कुछ बताओ। सर 10.3 का 5.3 अच्छा 10.3 का आधा 5.3 10.3 का मतलब हो गया 10.30 डिवाइड बाय 2 तो 5.1 इसको कैंसिल कर दिया। आज तो लाइन ही नहीं मतलब आज तो हो गया है, उस दिन शायद ये हो गया, समझ गए पक्का बताओ। सर बी पे जो परपेंडिकुलर कट किया आर्क, सर वो आर्क कौन से पॉइंट पे रख के कट हुआ? हाँ और हमने क्या करा कि बी है ना वो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर दिखाओ। ये बी पर यहाँ पर ऐसे रख दिया, तुझे 90 डिग्री बना दिया, यहाँ पर तुमने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। अब इसने इसको काट दिया, यहाँ पर कंपास का नीडल, यहाँ पर पेंसिल की टिप और ऐसे आ जाएगा, तो वो जिस पॉइंट पर कट करेगा वही इंटरव्यू है। सर हम आर्क को यहाँ पे डॉट भी लगा मतलब ये जो आर्क लगाई है हाँ आज स्केल लाए हो तो इतना बड़ा लेकर आए हो कि क्या पूछो परसों की क्लास में स्केल नहीं था। बताओ फिनिश हो रहा है। हाँ सर अब ठीक हो गया। ठीक है
अगर ये हो जाएगा तो फिर कुछ और तो होना नहीं। सर बीपी परपेंडिकुलर कितना भी बना दे। अभी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, प्रोटेक्टर नहीं है, चलो इससे बन जाएगा। नहीं ठीक है, इससे भी सही बन जाएगा। अच्छा अरे किसी इसको बोल देते ही दे देता, इस पॉइंट को डी बोलता हूँ। वो सब अब बी पर कंपास की नीडल रखो, बीडी को रेडियस लेकर आपको बताओ। प्रत्युष नाम है ना तुम्हारा, कौन सा स्कूल का? प्रेसिडेंट। हो गया सर बन गया। बन गया, बताओ भाई मुकुंद भाई। पेज उधर भी है, क्या कर रहे हो तुम? सर इसकी स्टेटमेंट के ऊपर आ रखा है सर। देख रहा हूँ, ये पता नहीं क्या कर रहे हो इधर। रेडियस क्या ले रहे हो? ए बी कितना लिया? 9.3। बी सी कितना लिया? बी सी मेरे को ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये भाई इसमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हिस्ट्री का पूरी तरह से। सर ऐसा बनाया कुछ। स्केल दूसरा देता हूँ तुम्हें मैं। स्केल है किसी के पास एक्स्ट्रा? ये इससे भाग रहा है। 9.3 करो पहले। प्रोटेक्टर नहीं, प्रोट्रैक्टर। चलिए जिन बच्चों से हो गया है √7.6, रिप्रेजेंट √7.6 ऑन द नंबर लाइन। छोटा स्केल है किसी के पास? दूसरा स्पेयर है छोटा स्केल? ट्रायंगल वाला। ट्रायंगल वाला दे दो। सर ये भी है। लो पकड़ो। हाँ लो भाई पकड़ो जरा, इससे कर लो। 7.6 √7.6।